सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ DY पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अक्रूडी के बारे में एंड काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो कवर करने वाला हूँ। जैसे इस कॉलेज में कितनी ब्रांचेस है, कितना कट ऑफ इसका जाता है, प्लेसमेंट कितना रहता है ओवरऑल, क्या आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको इस कॉलेज का जो ओवरव्यू है वो दे देता हूँ। तो ये कॉलेज गाइज इस्टेब्लिश हुआ था 1984 में एंड कॉलेज का जो लोकेशन है वो है गाइज सेक्टर 29 निगड़ी अक्रूडी पुणे। इंस्टीट्यूट टाइप है गाइज इस कॉलेज का प्राइवेट, तो एक प्राइवेट कॉलेज है, एफिलेटेड है गाइज पुणे यूनिवर्सिटी के साथ, जो कि एक अच्छी बात है। इंस्टीट्यूट कोड है गाइज इस कॉलेज का 6272। तो देखो DY पाटिल के बहुत सारे कॉलेजेस है, अगर आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो पहले उसका इंस्टीट्यूट कोड चेक करना है एंड ये चेक करना कि कौन से कैंपस वाला कॉलेज है, ठीक है। तो डिफरेंट कैंपसेस है, तो स्पेसिफिक अगर आपको चेक करना है तो आप ये जो इंस्टीट्यूट कोड है ये चेक कर सकते हो एंड इसे डाल के आप अपने जो कट ऑफ्स वगैरह वो चेक कर सकते हो, तो आपको स्पेसिफिक समझ में आएगा कि कौन सा कॉलेज है, ठीक है। तो अक्रूडी वाले कैंपस का जो इंस्टीट्यूट कोड है वो ये है। कैंपस एरिया की अगर हम बात करें गाइस तो 10 एकड़ में जो कैंपस है वो आपको देखने को मिलेगा। कैंपस में आपको ऑलमोस्ट सारी जो फैसिलिटीज़ है वो मिल जाएगी। कनेक्टिविटी की बात करें गाइस तो कनेक्टिविटी में ऐसे आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको पास में ही देखने को मिलेगी। जो एयरपोर्ट है वो ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर के आसपास है। जो रेलवे स्टेशन है वो अक्रूडी रेलवे स्टेशन बहुत ही पास है, इजीली आप जा सकते हो। एंड पुणे में लोकल भी चलती है, तो ट्रैवलिंग में ऐसे कोई भी जो प्रॉब्लम है वो आपको नहीं आएगा। साथ ही में गाइस जो बस स्टैंड है वो निगड़ी बस स्टैंड भी पास में ही है, ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर के आसपास जो बस स्टैंड है वो देखने को मिल जाएगा। एंड बस की जो फ्रीक्वेंसी है पुणे के अंदर वो बहुत ज़्यादा होती है, तो ट्रैवलिंग में बिल्कुल भी आपको जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। अगर स्ट्रीम्स की बात करें गाइस तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी डिफरेंट जो ब्रांचेस है वो मिल जाएगी, जिसमें आपको सिविल ब्रांच मिल जाएगी, इसका इंटेक है गाइस 120 स्टूडेंट्स का। रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन ये भी एक ब्रांच है जो कि 2021 में जो है वो शुरू हुई है, इसका इंटेक है गाइस 60 स्टूडेंट्स का। कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, ये बहुत पुरानी ब्रांच है एंड 120 का इसका इंटेक है। फिर IT का भी जो इंटेक है वो 120 का है। ENTC का भी 120 का इंटेक है। इंस्ट्रूमेंटेशन का 60 का इंटेक है। मैकेनिकल का 120 का इंटेक है। AI एंड DS जो है वो भी ब्रांच आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जिसका जो स्टार्टिंग ईयर है वो है गाइस 2020, ठीक है। तो इसका 120 इंटेक आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी जो ब्रांच है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसमें आपको काफ़ी सारी ब्रांच ऐसे मिल जाएगी जो कि अभी ट्रेंड में है, जैसे कंप्यूटर हो गया, IT हो गया, या फिर AIDS हो गया। रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन भी बहुत अच्छी है, तो इनके बारे में आप सोच सकते हो, ठीक है। तो ये था गाइज इनका इंटेक। अब कट ऑफ्स की बात करते हैं। तो कट ऑफ वाइज गाइज देखो, अब मैं आपको यहाँ पे MHT CET के जो कट ऑफ्स है वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको सिविल इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ है वो कम देखने को मिलेगा, इजीली कॉलेज मिल सकता है अगर आप सिविल करना चाहते हो तो 46 के आसपास जो कट ऑफ है वो जाता है। रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन अगर आप यहाँ पे देखते हो तो 77 के आसपास जो कट ऑफ है गाइस वो जाता है एंड रैंक आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट है गाइस कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जिसका कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाता है 96 के आसपास। कैप राउंड 1 में ओपन कैटेगरी के ये कट ऑफ्स है, बाकी जो OBC कैटेगरी होगी उनके कट ऑफ्स और भी थोड़े कम आपको देखने को मिल जाएंगे। IT का भी थोड़ा हाई जो कट ऑफ है वो इस कॉलेज का जाता है, तो CSIT का जो कट ऑफ है वो थोड़ा हाई जाता है। बाकी कैटेगरीज का, बाकी ब्रांचेस का कट ऑफ जो है वो थोड़ा कम रहता है। ENTC का 89 के आसपास क्लोज होता है। वही इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का आप देख सकते हो बहुत कम है। मैकेनिकल का भी बहुत कम है। AIDS का थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो AIDS, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड IT, ये 3 ऐसी ब्रांचेस है जिनका जो कट ऑफ है वो आपको कैप राउंड 1 में 90 के ऊपर या फिर 90 के आसपास जो है वो देखने को मिल सकता है। इसके अलावा गाइस जो पुणे यूनिवर्सिटी जिनकी होम यूनिवर्सिटी होगी, अगर आपकी SC कैटेगरी वगैरह या फिर और कोई कैटेगरी होगी, तो कैटेगरी के जो कट ऑफ्स है वो थोड़े कम रहते हैं, तो वो ज़रूर डिटेल में चेक कर लेना, आपको जो है वो आइडिया आ जाएगा। ये बस रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे डाले ओपन के कट ऑफ, इससे भी आपको आइडिया आ गया होगा कि कौन से ब्रांच का जो कट ऑफ है वो कितना जाता है, ठीक है। अब मोड ऑफ एडमिशन की बात की जाएगा इस, तो यहाँ पे MHT CET का आपका जो स्कोर है वो एक्सेप्ट किया जाता है, उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे जो एडमिशन है वो हो सकता है। साथ ही में गाइस यहाँ पे आपका जो एडमिशन है वो JEE मेंस के स्कोर पे भी जो है वो हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा गाइस जब मैंने सीट मैट्रिक्स चेक की थी, जिससे हमें ये समझ में आता है कि कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट्स अवेलेबल है, वहाँ पे इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स है या नहीं है। तो कुछ जो ब्रांचेस है गाइस वहाँ पे इंस्टीट्यूट सीट्स नहीं है, कुछ ब्रांचेस है वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट सीट्स है वो शो की हुई है। इंस्टीट्यूट सीट्स को मैनेजमेंट कोटा भी बोलते हैं, तो कुछ ब्रांचेस में वहाँ पे सीट्स मेंशन की गई थी। अगर आप सीट मैट्रिक्स चेक करोगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सीट मैट्रिक्स वगैरह सब कुछ मैंने मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे डाला है, वहाँ पे जाके आप जो है वो चेकआउट कर सकते हो। जो एडमिशन प्रोसेस है गाइस वो MHT काउंसिलिंग के थ्रू ही जो है वो होती है, जिसको मैं कवर करता हूँ डिटेल में एंड ये भी बताता हूँ कि कैसे आपको फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है एडमिशन के लिए। तो वो सारे जो वीडियोज़ है वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, ठीक है। तो CET का स्कोर या फिर JEE के स्कोर पे आप यहाँ पे जो एडमिशन है वो इजीली ले सकते हो कैप राउंड्स के थ्रू। नेक्स्ट है गाइस फी स्ट्रक्चर।
फ़ीस स्ट्रक्चर बात करते हैं गाइस, तो थोड़ा फ़ीस मुझे कम ही लगा एज़ कम्पेयर टू जैसे प्राइवेट कॉलेजेस होता है, तो ठीक ठाक फ़ीस स्ट्रक्चर, इतना ज़्यादा भी नहीं लगेगा। अगर आप महाराष्ट्र के कैंडिडेट हो, अगर आपकी ओपन कैटेगरी है तो 1,23,000 के आसपास जो फ़ीस है वो लगेगी। अगर आप अदर देन महाराष्ट्र हो तो 1,24,000 के आसपास फ़ीस है। ओबीसी कैटेगरी का 70,000 के आसपास फ़ीस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। SC ST का तो 4,000 है, बहुत कम। TFWS अगर आप देखते हो तो 17,000 के आसपास जो फ़ीस है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर यहाँ पे आपको TFWS से सीट मिलती है तो ज़रूर ये जो है वो वर्थ इट रह सकता है। जम्मू एंड कश्मीर कैंडिडेट्स का आप देख सकते हो पहले से जो है वो फ़ीस कम है। अगर आपकी ओपन कैटेगरी एंड 4 साल आप यहाँ पे इंजीनियरिंग करते हो तो ऑलमोस्ट 5 लाख के आसपास यहाँ पे आपको जो खर्चा है वो आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस प्लेसमेंट्स के ऊपर, तो प्लेसमेंट जो है वो हाईलाइट है इन कॉलेजेस का। तो ओवरऑल जो प्लेसमेंट है वो अच्छा है। अगर आप देखते हो नंबर ऑफ़ कंपनी विजिटेड, तो अच्छी खासी जो कंपनीज़ है गाइस वो यहाँ पे विजिट होती है। जैसे यहाँ पे 2022 तक का मुझे रिकॉर्ड मिला इनके वेबसाइट पे, तो आप देख सकते हो जो नंबर ऑफ़ कंपनीज़ है वो अच्छी खासी विजिट करती है। काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको जो है वो मिल सकती है एंड इनके काफ़ी सारे कॉलेजेस है तो जो नेटवर्क वगैरह है वो भी ज़्यादा होगा, तो इसलिए नंबर ऑफ़ कंपनीज़ आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। वही अगर मैक्सिमम पैकेज की बात करेगा इस, तो आप देख सकते हो ईयर वाइज यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज की जो इन्फॉर्मेशन है वो दी हुई है एंड ये जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। 2022 में 41 LPA का जो पैकेज है वो ऑफर किया गया था, जो कि एक बहुत ही डिसेंट पैकेज है। अगर मिलता है तो बहुत बढ़िया हो सकता है। प्लस गाइज आपको यहाँ पे अच्छी खासी कंपनीज मिल जाएगी जो कि हायर पैकेज आपको देती हो, 10+, 15+, 20+, ऐसे भी कंपनीज यहाँ पे विजिट होती है, तो उनके थ्रू भी गाइज आपको अच्छा पैकेज मिल सकता है। बस एक ही चीज़ लगती है, अगर सपोज आप एक अच्छे कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पे कंपनीज तो आ जाती है, बट जो कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट है अगर वो स्टूडेंट्स में मिलती है तो जो प्लेसमेंट है वो इजीली हो जाता है। अगर वो रिक्वायरमेंट्स मैच नहीं होती या फिर आपके अंदर स्किल्स नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि इंजीनियरिंग अगर आप कर रहे हो तो ट्राई करो थोड़ी स्किल्स डेवलप करने के लिए, तो ईजिली आपको अच्छा जो प्लेसमेंट है हो जाएगा। ओवरऑल इस कॉलेज का जो प्लेसमेंट है वो तो अच्छा ही लग रहा है। इसके अलावा इस मीडियम पैकेज भी आप देख सकते हो, जिसे हम एवरेज भी बोल सकते हैं, तो ऑलमोस्ट 4.8 के आसपास जो एवरेज पैकेज है वो जाता है। इस साल के जब नंबर्स आएंगे तो उससे भी आपको जो है वो समझ में आ जाएगा, बट इसके आसपास ही जनरली जो एवरेज पैकेजेस है वो जाते हैं कॉलेजेस में। अगर आपको डिटेल में देखना है कि कौन सी कंपनी यहाँ पे विजिट हुई थी तो इनके वेबसाइट पे डिटेल में यहाँ पे प्लेसमेंट रिपोर्ट जो है वो दिए हुए हैं, जिनका PDF आप जो है वो डाउनलोड करके देख सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो विजिट करो, वहाँ पे प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स में ये PDF प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक्स में आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि कौन से स्टूडेंट्स का कौन से कंपनी में जो है वो प्लेसमेंट हुआ था। एंड फिर आप लिंक्डइन के थ्रू उनके साथ बात वगैरह कर सकते हो, आपको और भी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। ओवरऑल कॉलेजेस के जो प्लेसमेंट है वो अच्छे हैं। अब हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में बात की जाएगा इस, तो देखो मैंने काफ़ी कांटेक्ट करने की कोशिश की एंड मैंने वेबसाइट पे चेक किया तो वहाँ पे तो मुझे कोई भी हॉस्टल फैसिलिटी से रिलेटेड एकदम परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। बट जितना मुझे पता है, जैसे मैंने कॉलेज में बात की तो उनका ये कहना था कि हॉस्टल फैसिलिटी है, बट जो कॉलेज है कॉलेज के कैंपस के अंदर नहीं है, बट ऑलमोस्ट 5 या 10 मिनट के डिस्टेंस पे हॉस्टल फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है। एंड जो फीस स्ट्रक्चर है गाइस वो आपको ऑलमोस्ट रफली अगर बात करें एक ईयर का तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास फीस स्ट्रक्चर जो है हॉस्टल का मेस प्लस रेसिडेंट्स मिला के जो है वो जा सकता है, ठीक है। तो हॉस्टल के बारे में अगर आपको जानना है तो आप पर्सनली कॉलेज में फ़ोन करके जो है वो पूछ सकते हो, या फिर पर्सनली आपको विजिट करना पड़ेगा, तब जाके आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगी। बट एक चीज़ है, DY पाटिल के जो हॉस्टल्स है वो अच्छे हैं एंड फैसिलिटीज़ भी आपको अच्छी मिलेगी, बट थोड़ा प्राइस है वो ज़्यादा पे करना पड़ सकता है, ठीक है। तो हॉस्टल्स के बारे में आप कॉलेज में विजिट करके जो है वो पूछ सकते हो, वहाँ से आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। या फिर आप हॉस्टल ना लेके आप PG वगैरह में जो है वो भी ले सकते हो, उससे भी आपको मतलब स्टे जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ें चेक कर लेना एंड फिर उसके बाद जो है वो आप डिसीजन ले सकते हो। तो ये थी गाइस इस कॉलेज की इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं कि क्या हमें इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं। तो देखो गाइस, सबसे पहले तो जो कॉलेज है वो अच्छा है ओवरऑल, मतलब DY पाटिल के जितने भी कॉलेजेस है अच्छे ही है एंड अक्रूडी वाला कैंपस भी जो है वो अच्छा है। कैंपस के अंदर आपको काफ़ी सारी जो फैसिलिटीज़ है वो मिल जाएगी, लाइब्रेरीज, कैंटीन, साथ ही में काफ़ी सारे कल्चरल इवेंट्स वगैरह भी जो है वो कॉलेज में होते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट तो चीज़ यही है कि कट ऑफ कितना जाता है, ठीक है। अगर आपको अच्छे परसेंटाइल होगे तभी आपको यहाँ पे CSIT या फिर AIDS ये सारी जो ब्रांचेस है वो मिल रही होगी। तो अगर आपको अच्छा खासा परसेंटाइल मिला हुआ है तो ज़रूर आप इस कॉलेज के बारे में जो है वो सोच सकते हो। एक अच्छा कॉलेज है यानी यहाँ पे आपको प्लेसमेंट वाइज भी काफ़ी अच्छा जो सपोर्ट है वो मिल जाएगा। बाकी सारी चीज़ें तो अच्छी है इस कॉलेज में, फ़ीस स्ट्रक्चर भी ठीक ठाक ही है। कैटेगरी से अगर एडमिशन होता है तो और भी कम आपको जो फीस है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसके कंपेयर में और भी बहुत सारे कॉलेजेस अभी आते हैं, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगा कि कंपैरेटिव वीडियो बनाऊँ कि इसमें एडमिशन लेना चाहिए या फिर उसमें एडमिशन लेना चाहिए। तो आप वैसे कमेंट्स में सजेस्ट करना कि कौन से कॉलेज के ऊपर आपको कंपैरिजन वीडियो चाहिए, वैसे मैं जो कंपैरिजन वीडियो है वो ज़रूर से अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे।